हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। आज जो हम चैप्टर करने वाले वो है टाइम सीरीज इन वन शॉट। तो फटाफट चालू करते सम्स इसके। मैं ऑलरेडी दो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख चुका हूं। एक है 3 ईयरली मूविंग एवरेज, एक है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। इसके बाद एक और सम होगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज और एक और सम करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड्स का। इससे पूरा का पूरा टाइम सीरीज हो जाएगा खत्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें एक टेबल दिया है, डेटा दिया है, ईयर और प्रोडक्शन को, और बोला क्या है, कैलकुलेट द 3 ईयरली मूविंग एवरेज। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, देखो कैसे करना है। अब सबसे पहले 3 साल को देखेंगे, दैट इज 1976, 1977, 1978। अब बताओ इन तीनों साल में से बीच वाला साल कौन सा है, 1977। तो हम बीच वाले साल में क्या करेंगे, इन तीनों साल का करेंगे टोटल। तीनों साल का टोटल मतलब क्या, 0 + 4 + 4, तो आंसर आएगा 8। तो याद रखना हमें 8 किधर लिखना है, हमें 8 लिखना है बीच वाले साल, इन शॉर्ट 77 के सामने। अब जैसे ये पहले 3 साल हो गए, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स। इन शॉर्ट नेक्स्ट 3 इयर्स शुरू होंगे 77, 78, 79। तो इन शॉर्ट हम इन तीनों को ऐड करेंगे, 4 + 4 + 2, तो आंसर आएगा 10। ऐसा करते 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 3-3 साल का डेटा हमें लिखते जाना है। इसका मतलब क्या है, हमेशा पहले साल के सामने कुछ भी नहीं आएगा, दूसरे साल से ही आंसर आएगा। इज इट क्लियर? तो पहले 3 साल का टोटल था 8, नेक्स्ट 3 साल का टोटल था 10। अब हम करेंगे नेक्स्ट 3 साल जो 78 से शुरू होगा, तो 4 + 2 + 6 आंसर आएगा 12। उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स 2 + 6 + 8 आंसर आएगा 16। उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स 6 + 8 + 5 आंसर आएगा 19। उसके बाद फिर से नेक्स्ट 3 इयर्स 8 + 5 + 9 आंसर आएगा 14, 22। नेक्स्ट 3 इयर्स 5 + 9 + 4 आंसर आएगा 18। वापस से नेक्स्ट 3 इयर्स 9 + 4 + 10 आंसर आएगा 23। और फाइनली लास्ट के 3 इयर्स 4 + 10 + 10 आंसर आएगा 24। और लास्ट में भी डैश। सर लास्ट में डैश की उसका रीजन क्या है, यहां पर अगर आप देखोगे इन 3 साल के बाद डेटा खत्म होता है, क्योंकि अगर इसके बाद हम डेटा लेंगे 2 साल का डेटा होता है, हमारा आंसर 3 ईयरली मूविंग एवरेज का। ठीक है, अगर ऐसा नहीं समझता है, सिंपल सा लॉजिक, ऊपर जितना डैश है उतना ही डैश नीचे भी आना चाहिए। अगर ऊपर एक छोड़ा है तो नीचे भी एक छोड़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब हमें जितने भी आंसर्स आ गए, हमें इसे क्या करना है, डिवाइड बाय 3। अब देखो यहां पर डैश डैश वापस है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं आएगा। 8 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर आएगा 2.67। 10 डिवाइड बाय 3 3.33। 12 डिवाइड बाय 3 4। 16 डिवाइड बाय 3 आएगा 5.33। 19 डिवाइड बाय 3 आ जाता है 6.33। 22 डिवाइड बाय 3 आ जाता है 7.33। 18 डिवाइड बाय 3 एग्जैक्ट 6। 23 डिवाइड बाय 3 आएगा 7। 21 26.7 और यहां पर आएगा 8। तो यहां पर हमने हमारे 3 ईयर मूविंग एवरेज का डेटा निकाल दिया और ये सम हो गया खत्म। अब जैसे 3 साल का निकाला है वैसे निकालेंगे 5 साल का। अगेन एग्जाम में 5 साल वाले सम्स मैक्सिमम टाइम्स आते हैं। लॉजिक रहेगा सेम, पहले 5 साल का डेटा ले लो। तो देखो 1 2 3 4 5, पांचों साल में से बीच वाला साल कौन सा है, 1964। तो हम यहां से शुरू करेंगे, इन शॉर्ट ऊपर डैश नीचे डैश, हमेशा बीच वाले साल में टोटल लिखना चाहिए। तो 0 + 0 + 1 + 1 + 2 तो आंसर आएगा 4। अगर ऊपर 2 डैश है तो नीचे भी मैं क्या कर देता हूं, 2 डैश। इज इट क्लियर? बाकी सब एक एक करके ऐड करते हैं। देखो पहला साल हो गया, अब 63 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो देखो 0 + 1 + 1 + 2 + 3 आंसर आएगा 7। उसके बाद एक एक साल छोड़ते जाओ, 1 + 1 2 4 7 7 और 4 11। अगेन एक एक साल छोड़ते जाओ, 6 10 15। यह आएगा 5 9 14 + 6 20। बस हमें क्या करना है, बीच वाले ईयर पे टोटल करना है। 3 + 4 7 7 + 5 12 12 + 6 18 18 + 7 25। उसके बाद 9 15 15 22 30। नेक्स्ट 5 + 6 11 11 + 7 18 18 + 18 26 26 + 9 35। थोड़ा सा ऊपर नीचे ना हो जाए, यहां पर लिख देता हूं 35। नेक्स्ट 6 + 7 13 13 + 8 21 20 + 9 30 30 + 8 38। नेक्स्ट 7 + 8 15 15 + 9 24 24 और 8 हो जाता है 32। 32 + 9 हो जाता है 41। और लास्ट और फाइनल 8 और 9 17 17 8 25 25 9 34 34 10 44। 8 + 9 17 25 34 40। परफेक्ट।
बराबर। तो हमने यहाँ पर डेटा लिख दिया हमारे बरोबर 5 साल का। अब जैसे हमने 5 साल का कर दिया, टोटल क्या करने का, इनको डिवाइड बाय करने का 5। तो देखो ऊपर आएगा डैश डैश, 4 डिवाइड बाय 5 आएगा 0.8, 7 डिवाइड बाय 5 आएगा 1.4, 11 डिवाइड बाय 5 आएगा 2.2, 15 डिवाइड बाय 5 3, 4, 5, 6, 7, 7.6, 41 का आंसर आएगा 8.2 और लास्ट में 44 का आंसर आएगा 8 5 40 और 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 8 5 8.8 बरोबर। नीचे डैश डैश, यहां पर ये 5 साल वाला सम भी खत्म हो गया। तो ये था हमारा 3 साल का डेटा, ये था हमारा 5 साल का डेटा। नेक्स्ट सम करेंगे 4 साल वाले डेटा का। अब जो हम सम करेंगे वो होगा 4 ईयरली मूविंग एवरेज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 सम्स। सर क्या डिफरेंस है, देखो मैं बताता हूं। अगर 3 साल का सम आता तो हम कैसे करते, फॉर एग्जाम्पल पहला साल है 1976, दूसरा है 1977 और तीसरा है 1978। हम तीनों का टोटल कहां पर लिखते हैं, बीच में, इन शॉर्ट 77 वाले ईयर में, बरोबर। तो 3 साल में बीच वाला ईयर आता है। अगर 5 साल वाला सम है तो इसी में मैं और 2 ईयर्स ऐड कर देता हूं, 1979 और 1980। तो 5 वाले सम में हम क्या करते हैं, 5 साल का डेटा ऐड करते हैं और वापस बीच वाले के सामने टोटल लिखते हैं। बीच वाला कौन सा हो गया, 1978, क्योंकि देखो ऊपर 2 साल नीचे 2 साल। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 4 साल वाला सम आता है, अगर मैं 4 साल का डेटा ऐड करूं, बीच में ईयर कहां है, कोई बीच का ईयर है क्या, नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ईयर्स के भी बीच में, यहां पर इन शॉर्ट 2 साल ऊपर 2 साल नीचे, बीच में एक नया डेटा क्रिएट करके यहां पर ऐड करके लिखना पड़ेगा। इसलिए क्या करने का, जब भी आप 4 साल वाला सम करोगे, 4 साल वाला सम आएगा, मेक श्योर आप एक एक लाइन लीव करो और डेटा लिखो। उसका रीजन क्या, उससे क्या होगा मैं बताता हूं क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम सम स्टार्ट करते हैं, यहां पर ईयर्स है, प्रोडक्शन है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तुम लोग बोले सर कौन सा क्वेश्चन नंबर है, जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन नंबर की, बस ईयर और डेटा यहां पर दिया है, बस हम सम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो 1976, 1977, 1978, 1979, पहले 4 साल जैसे ही हो गए, हम इन पहले 4 साल को क्या करेंगे, ऐड। तो 0 + 0 + 1 + 1 कितना आता है, 2। अब मैं 2 लिखूंगा किधर, 77 और 78 के भी बीच में, मतलब यहां पर, इसलिए यहां पर लिखने का 2। तो जो मैंने 77 और 78 के बीच में लाइन छोड़ी है, वहां पर मैं लिखूंगा 2। इज इट क्लियर। तो हर एक डेटा आपने को क्या करने का, लाइन के बीच में लिखने का, ईयर के बीच में लिखने का है। अब देखो पहले 4 साल हो गए, नेक्स्ट 4 साल गिनते, 0 + 1 + 1 + 4, आंसर आएगा 6। 6 कहां पर लिखेंगे हम, अगेन यहां पर बीच में, इन दोनों के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट 4 साल देखते, चलो 1 + 1 + 4 + 2, आंसर आएगा 8। 8 का टोटल हम लिखेंगे यहां पर। देखो मैं सबके बीच में लिख रहा हूं, डेटा एग्जैक्ट बीच में, डेटा बीच में, हमें बीच बीच में लिखना है। नेक्स्ट 4 साल 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, तो यहां पर बीच में लिखेंगे हम। नेक्स्ट 4 साल वापस से 4 + 2 + 4 10, 10 + 9 हो जाता है 19। नेक्स्ट 4 साल 2 + 4 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, तो यहां पर, और लास्ट और फाइनल 4 + 9 13, 13 + 3 20, 20 + 10 is 30। तो हमने ऊपर कुछ डेटा नहीं लिखा, हमने नीचे कुछ डेटा नहीं लिखा, तो यहां पर हमने डेटा लिख दिया। ध्यान से देखो, बीच में बीच में बीच में, जहां जहां लाइन छोड़ी वहां पर बीच में लिखा है हमने आंसर। इज इट क्लियर। कुछ भी डाउट है तो जरा देखो, थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो गया तो अच्छे से कर दूं। देखो आपके नोटबुक में परफेक्ट है क्योंकि लाइंस है, मेरे पास बोर्ड पे लाइंस नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ये 22 को यहां पर लिख दे तो थोड़ा ऊपर, 30 मेरे हिसाब से बराबर है 9 और 7 के बीच में, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, पहला कॉलम था 4 ईयरली मूविंग टोटल, दूसरा है 4 ईयरली मूविंग एवरेज, मतलब इसी को डिवाइड बाय 4 करने का और आंसर लिखने का। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाय 4 आएगा 0.5, 6 डिवाइड बाय 4 आएगा 1.5, 8 डिवाइड बाय 4 आएगा 2, 11 डिवाइड बाय 4 आएगा 2.75, 19 डिवाइड बाय 4 आएगा 4.75, 22 डिवाइड बाय 4 आएगा 5 4 5.5 और 30 डिवाइड बाय 4 आएगा 7.5। तो हमने क्या किया, यहां पर इन सब नंबर्स को 4 से कर दिया डिवाइड। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कॉलम क्या देखो, 2 ईयरली मूविंग टोटल। अब हमें क्या करना है, जो 2 साल का डेटा हमारे पास है, मतलब ये दोनों, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों के भी बीच में लिखना है। मतलब क्या, 0.5 + 1.5 कितना था, 2, तो मैं 2 का लिखूंगा इन दोनों के भी बीच में। अब इन दोनों को ऐड करने का, 1.5 + 2 हो गया 3.5, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 3.5,
2 प्लस 2.75, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 4.75। 2.75 प्लस 4.75 का टोटल करेंगे आएगा 7.5, इन दोनों के बीच में। इन दोनों का टोटल आएगा, ये हो गया 9, 10.25, और लास्ट में इन दोनों का टोटल आएगा 13, ये भी अपन लिखेंगे इन दोनों के बीच में। इज इट क्लियर? तो हमने और इसको बाइफरकेट कर दिया, दो को ऐड करके बाजू में लिखा। अब लास्ट कॉलम क्या है? 4 ईयरली ट्रेंड वैल्यूज। अब हमें इसे डिवाइड करना है। तुम लोग बोलोगे सर 4 से डिवाइड करना है, नहीं 2 से डिवाइड करने का। क्यों? यहां पर हमने जब 2-2 साल को ऐड किया है तो डिवाइड भी किससे करेंगे? 2 से। तो फाइनली 2 डिवाइड बाय 2 कितना? 1। 3.5 डिवाइड बाय 2 मतलब 3.5 का आधा आएगा 1.75। 4.75 का आधा कितना आएगा? देखो 4 का आधा होता है 2, 75 का आधा होता है 37.5, तो 375 हो जाएगा। ये 7.5 का आधा होएगा 3.75, 10.25 का आधा होएगा, देखो 10 का आधा है 5, 25 का आधा होता है 1.25, तो ये ऐसा हो जाएगा 5.125, और यहां पर फाइनली हमारे पास 13 का आधा आएगा 6.5। तो ये जो लास्ट कॉलम में हमने लिखा ये है एक्चुअली हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये है लास्ट वाला सम टाइम सीरीज का, जो बहुत लोग को डिफिकल्ट लगता है और है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ट्राई करूंगा जितना हो सके सिंप्लीफाई करूं। एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। हमें करना क्या है? सबसे पहले ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमें ईयर्स दिया है, प्रोडक्शन दिया है। उसके बाद हमें ये 4 कॉलम्स बनाने हैं। ये 4 कॉलम्स क्या है, मैंने बाजू में क्या लिखा है वो सब बाद में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ईयर लिखा जो टेक्स्ट बुक में दिया है, प्रोडक्शन लिखा एज इट इज हमने लिख दिया। सर सब नंबर क्या? देखो ये रहा डेटा, इधर ये सब नंबर की जरूरत ही नहीं है। ये रहा ईयर्स, ये रहा प्रोडक्शन। अब एक बात याद रखना, जो भी हमें क्वेश्चन में ईयर्स दिए हैं, ईयर्स में यहां पर रेड मार्कर यूज कर दूंगा कि आपको समझ में आए। ईयर्स को कंसीडर करने का टी, ईयर्स को क्या लेने का? टी, और ये जो प्रोडक्शन है इसको लेने का वाई टी। तो हम ईयर्स को बोलेंगे टी, हम प्रोडक्शन को बोलेंगे वाई टी। इज इट क्लियर? इसके बाद कौन सा कॉलम बनाने का? यू, यू के बाद यू स्क्वायर मतलब इसी यू का स्क्वायर, उसके बाद u इंटू वाई टी, u इंटू वाई टी मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर करके यहां पर लिखने का u इंटू वाई टी, u इंटू वाई टी। बस इतने ही कॉलम है, लास्ट वाले कॉलम में हमें आंसर्स मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? तो पहला स्टेप क्या है? जैसे आपको मिले ईयर और प्रोडक्शन, ईयर को कंसिडर करो टी, प्रोडक्शन को ले लो वाई टी, और उसके बाद में 3 कॉलम्स बनाओ, यू स्क्वायर और यू वाई टी। पहला स्टेप क्लियर? मेरे हिसाब से यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड स्टेप क्या करने का? गिनने का कि हमारे पास ईयर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास कितने ईयर्स है? 11 साल है। तो देखो मैंने यहां पर लिखा है n, तो यहां पर मैं n की वैल्यू लिखता हूं 11, और 11 इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है? ऑड नंबर। सर इवन और ऑड से क्या करना है? अगर ये इवन आएगा तो u का फॉर्मूला अलग आएगा, अगर ये ऑड आएगा तो u का फॉर्मूला अलग आएगा। फिलहाल इस सब में क्या है? ऑड, तो हम ऑड वाला फॉर्मूला डालेंगे। तो u का फॉर्मूला क्या? जब n ऑड होता है तो फॉर्मूला है u इक्वल्स टू t माइनस मिडल ईयर अपॉन h। अब तुम लोग बोलोगे सर t माइनस मिडल ईयर अपॉन h मतलब क्या? देखो जब भी नंबर्स ऑड होते हैं हमें बीच वाला साल मिल सकता है। मतलब क्या? अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 तो 1967 हो जाता है हमारा बीच वाला साल। क्यों? ऊपर बचते 5, 1 2 3 4 5 इयर्स, नीचे भी होते 5, 1 2 3 4 5 इयर्स। तो हमेशा बीच वाले साल को कंसीडर करने का। तो इसमें हमारा बीच वाला साल कौन सा आता है? 1967। अब जब इवन नंबर आता है, इवन नंबर में तो बीच वाला साल होता नहीं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सर वो फॉर्मूला क्या है? वो बाद में एंड में बताऊंगा, पहले हम ऑड के हिसाब से सम करते हैं। तो 11 साल का डेटा है तो मैंने लिख दिया 11 मतलब ऑड, और ऑड वाला फॉर्मूला ये रहा कि t माइनस मिडल ईयर अपॉन h। अब t माइनस मिडल ईयर मतलब क्या? तो मैं t को t लिखता हूं। मिडल ईयर क्या है हमारा? देखो मिडल ईयर है 1967, तो t माइनस 1967 अपॉन h। h होता है कि हर एक साल में कितने का डिफरेंस है? एक साल का डिफरेंस है 62, 63, 61, एक साल का डिफरेंस है, तो h का आंसर आता है 1। अब मेरे को बताओ, अगर मैं किसी के भी नीचे डिवाइड बाय 1 लिखूं, आंसर में फर्क आता है क्या? नहीं। तो हमें 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, छोड़ो। तो मैं डायरेक्टली मेरा आंसर लिखता हूं t माइनस 1967। तो मेरे को u कैसे मिलेगा? जब मैं t में से 1967 को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा u, बरोबर। तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है t माइनस 1967? अब आपको समझ में आएगा जब मैं यहां पर लिखूंगा। ये देखो u का फॉर्मूला क्या है? u इक्वल्स टू t माइनस 1967। t मतलब क्या? ये तो 1962 माइनस 1967 कितने का फर्क है? 5 का। तो मैं लिखूंगा 5 लेकिन माइनस 5। क्यों? 67 बड़ा है, 62 छोटा है, तो माइनस में आंसर है।
समझ रहे हैं हम क्या करें, क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है, टी माइनस मिडल ईयर, बरोबर ना। तो टी माइनस मिडल ईयर, तो हर एक टी को इस मिडल ईयर से माइनस करने का, तो 62 माइनस 67 माइनस 5। वैसे ही 1963 माइनस 1967 माइनस 4, फिर आएगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, 1967 माइनस 1967 आ जाएगा 0। अब सेम आंसर नीचे रिपीट होंगे लेकिन प्लस में 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया है, हमने इस मिडल ईयर 1967 को हर साल से माइनस किया है। ऊपर वाले साल कम है इसलिए माइनस में आंसर आएगा, नीचे वाले साल ज्यादा इसलिए प्लस में आंसर आएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया खत्म। यू, अब इसी यू का क्या करना है हमें, स्क्वायर। -5 का स्क्वायर माइनस हो या प्लस, 5 का स्क्वायर कितना आने वाला है 25, 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 9 16 25। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स किया और कुछ भी नहीं किया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉलम में u इंटू वाई टी। इस u को मल्टीप्लाई करो yt से, इस u को मल्टीप्लाई करो बाजू वाले कॉलम yt से। तो -5 इंटू 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0। -4 इंटू 0 0, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -2 -2, 4 इंटू -1 -4, 2 0 जा 0, 4 1 जा 4, 9 2 जा 18, 7 3 जा 21, 10 4 जा 40 और लास्ट में 8 5 जा फिर से 40। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों कॉलम्स को किया मल्टीप्लाई, तो ये हमें आ गए इसके आंसर्स। इज इट क्लियर? अब जैसे ये स्टेप हो जाए आपको क्या करना है, आपको इन चारों कॉलम्स का करना है टोटल। ईयर वाले कॉलम को छोड़ दो, लास्ट वाले कॉलम में वैसे भी कुछ नहीं लिखा है, इन चारों कॉलम्स का क्या करना है हमें टोटल। तो हम टोटल एक बार करेंगे, 2 6 8 12 21 28 38 और ये आ जाएगा 46। तो समेशन वाई टी कितना है 46। समेशन यू का टोटल करेंगे, बहुत इजी। देखो सेम नंबर्स माइनस में, सेम नंबर्स प्लस में, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर 0 आएगा। अब इसका टोटल करते हैं, 25 16 41 50 54 55 56 60 69 85 85 और 25 कितना आएगा 110। समेशन वाई टी करते यू वाई टी, माइनस बाद में करेंगे, पहले प्लस वाली करते हैं। 40 40 80 80 और 21 होता है 101 101 और 18 119 123। 123 में से मुझे माइनस करना है 9, तो माइनस करूंगा तो आएगा 114। तो देखो मेरे पास चारों कॉलम का आ गया टोटल। जैसे ही टोटल आ गया आपको ये 3 इक्वेशंस लिखने, बस ये हमने पहले लिख दिया था, अब आपको ये 3 इक्वेशंस लिखने। सर क्या है ये 3 इक्वेशन, इन 3 इक्वेशन से आंसर आएगा, बाय हार्ट करना है। पहला इक्वेशन क्या है देखो, समेशन वाई टी इक्वल्स टू एन ए डैश प्लस बी डैश समेशन यू। ए डैश बी डैश सर क्या है, कुछ नहीं, छोड़ दो, दिमाग में लॉजिक ही मत लगाओ। ऐसे का ऐसा लिख देना ए डैश, ऐसे का ऐसा लिख देना बी डैश, उसकी कोई वैल्यू नहीं, बस ऐसे का ऐसा लिख दो, ठीक है। याद कर रखने का फॉर्मूला क्या है, समेशन वाई टी इक्वल्स टू एन ए डैश प्लस समेशन प्लस बी डैश इंटू समेशन यू। समेशन वाई टी हमारे पास है, देखो ये रहा समेशन वाई टी कितना है 46। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, 46 इक्वल्स टू एन कितना, एन ये देखो ये रहा एन, एन कितना है 11, 11 इंटू ए डैश नहीं मालूम एज इट इज लिखो ए डैश, प्लस बी डैश नहीं मालूम एज इट इज लिखो बी डैश, इंटू समेशन यू। समेशन यू, समेशन यू का टोटल कितना है 0। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाता है 0, तो यहां पर बी डैश इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो बचा क्या 46 इक्वल्स टू 11 ए डैश, बरोबर। अब ए डैश को रखो इधर, 11 को इधर लेकर आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, 46 डिवाइड बाय 11 इक्वल्स टू ए डैश, देयरफॉर ए डैश इक्वल्स टू, मैंने आंसर निकाल के रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आंसर आएगा 4.18। हमने क्या किया 46 को 11 से किया डिवाइड, तो हमें ए डैश का आंसर मिल गया। सर ए डैश के आंसर से क्या करना है, बताऊंगा, सबर करो। अब जैसे इस फॉर्मूला में ए डैश का आंसर मिला है, नीचे वाला फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे हमें बी डैश का आंसर मिलेगा। कैसे, ध्यान से देखो। अगेन क्या करना है, सब्स्टिट्यूट समेशन यू वाई टी, समेशन यू वाई टी कितना है 114, तो 114 इक्वल्स टू ए डैश इंटू समेशन यू। ए डैश कितना है अभी अभी फाइंड किया है, देखो 4.18 इंटू समेशन यू कितना है, ये देखो ये रहा समेशन यू है 0 0 प्लस बी डैश नहीं पता इंटू समेशन यू स्क्वायर। समेशन यू स्क्वायर कितना है 110, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 110। अब जैसे ऊपर किया था 114 एज इट इज, 4.18 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। इसके बाद बचा क्या बी डैश इंटू 110, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बी डैश इंटू 110।
अब हमें क्या करना है, 110 को यहां पर लेके आके डिवाइड करना है, बी डैश को वहीं पर रखना है, तो ये हो जाएगा 114 डिवाइड बाई 110 इक्वल्स टू बी डैश। देयरफॉर बी डैश का आंसर कितना आएगा, करो कैलकुलेट, बताओ, मैं डायरेक्टली बता देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। आंसर आएगा 1.04। तो हमें ए डैश भी मिल गया, हमें बी डैश भी मिल गया। सर ये ए डैश और बी डैश क्यों ढूंढना है, सिर्फ एक चीज के लिए, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने, क्योंकि ये होने वाला है हमारा एक्चुअल आंसर। देखो हमने ये पहला फॉर्मूला लिखा, हमने ये दूसरा फॉर्मूला लिखा, ये दोनों फॉर्मूले से इसलिए लिखा ताकि हम यहां तक पहुंच जाए। ये है हमारा एक्चुअल आंसर, यहां पर हमें पता चलने वाला हमारा एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है। सर कैसे, क्या करना है, कुछ नहीं, बस इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये देखो yt को yt रखने का, चेंज करने का नहीं। a डैश का आंसर है कितना 4.18 प्लस बी डैश का आंसर है कितना 1.04, तो क्या करने का u बराबर ना। अब देखो पहला साल छोड़ो, मैं बीच वाले साल के लेता हूं। यहां पर u कितना है 0, तो यहां पर मैं लिख दूंगा इंटू 0, तो बचा क्या 4.18 प्लस किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है 0, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 4.18। तो मेरे 1967 वाले ईयर का ट्रेंड वैल्यू कितना है, फाइनल आंसर कितना है 4.18। अगर मैं इसके नीचे लेके बात करूं 1968 के लिए, जहां पर u की वैल्यू कितनी है 1, सेम इक्वेशन में यहां पर u की जगह क्या लिखने का 1, तो जरा ध्यान से देखो, तो 4.18 ही रहेगा, प्लस 1.04 इंटू 1, आंसर आएगा 1.04। अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड कर देना है, तो इसका आंसर आएगा 5. ये हो जाएगा 22। आंसर कितना आएगा 5.22। तो सेकेंड ईयर का ट्रेंड वैल्यू कितना हो गया 5.22। तो बस हमें क्या करना है, ये जो लास्ट वाला u है इसकी जगह अलग अलग नंबर सब्स्टिट्यूट करने के पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं पूरे आंसर्स लिख के बता देता हूं, ध्यान से देखना आंसर्स क्या है। तो ये है हमारे सब फाइनल आंसर्स इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, और यहां पर ये टाइम सीरीज का लीस्ट स्क्वायर मेथड हो जाता है खत्म। बरोबर, ध्यान से देखो, ये था हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड का सम। अब तुम लोग बोलोगे सर ये आपने बताया ऑड, अगर ये इवन नंबर आ गया, ऑड नहीं इवन नंबर आ गया तो क्या करने का, पूरा सम सेम, सब प्रोसीजर सेम, खाली एक चीज चेंज होगी। ये जो u वाला फॉर्मूला है जो हमने यहां पर लिखा है, ये u वाला फॉर्मूला चेंज होगा। क्यों, यहां पर हम करेंगे t माइनस, मिडल ईयर लिखा था लेकिन इवन नंबर में मिडल ईयर आता ही नहीं, तो हम लिखेंगे t माइनस मीन ऑफ मिडल 2 years, और लास्ट में क्या डिवाइड बाय h, सेम टू सेम। न्यूमरेटर में क्या लिखने का, t माइनस मीन ऑफ मिडल 2 years। सर मीन ऑफ मिडल 2 years मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 साल है और मैं पहले 4 साल की बात कर रहा हूं, तो पहले 4 साल में 2 मिडल ईयर कौन से 63 और 64, इनका मीन निकालने का मतलब क्या, इन दोनों को आपस में ऐड करने का और माइंड डिवाइड बाय 2 करेगा तो मीन आ जाएगा। उस मीन को हर एक ईयर से क्या करेंगे माइनस, बस और कुछ चेंज नहीं, बाकी पूरा का पूरा सम रहता है सेम। बरोबर, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टाइम सीरीज समझ में आ जाएगा। हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेज किया, 4 ईयरली, 5 ईयरली, और यहां पर ये लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कर लिया। बरोबर, पूरा टाइम सीरीज यहां पर खत्म हो जाता है। एक लास्ट वीडियो बचेगा मैथ्स 2 का, जो रहेगा प्रोबेबिलिटी, जो इसके बाद आएगा। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट।